अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर्स के एडमिशन से रिलेटेड और बैचलर के एडमिशन से रिलेटेड। उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अलावा आपके लिए इंग्लिश टेस्ट या आइट्स या इस तरह का कोई टेस्ट ज़रूरी होता है या नहीं होता, और उसके अलावा एटलीस्ट CGPA कितनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा जुनैद से, क्योंकि ये है यहाँ पर मास्टर्स का स्टूडेंट और अभी इसने रीजनल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया है। तो चलिए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम जुनैद सुमरो है और मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ एनर्जी इंजीनियरिंग में, और मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ। तो अच्छा जुनैद, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे। तो पहले तो ये है कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कब एडमिशन ओपन होते हैं और कैसे आपने ये जो पोजीशंस हैं एडमिशन के लिए फाइंड की। प्रोसीजर शुरू ऐसे होता है कि दिसंबर के एंड या जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में आपके एडमिशन्स खुलना शुरू हो जाते हैं, टर्न बाय टर्न यूनिवर्सिटीज़ के। और जैसे पहले सॉरी, मैं ये है कि मास्टर्स और बैचलर्स दोनों के एडमिशन उसी टाइम पर ओपन होते हैं या मास्टर्स के ही स्पेशली? नहीं नहीं, दोनों के उसी वक्त ही ओपन होते हैं, और किसी यूनिवर्सिटी में वेरी करता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है, उसमें टर्न बाय टर्न आपके प्रोग्राम्स में एडमिशन खुलते रहते हैं, सही, डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट वाइज सही। एडमिशन खुलते रहते हैं। हम्म। पर यहाँ बुल्जानो में जो है, जो मास्टर्स में और बैचलर्स में, वो आपकी एक ही डेट है। वो आप मार्च में खुलते हैं और अपना जून जून में बंद हो जाते यानी हैं। कि वेरी करते हैं, आप कह सकते हो कि दिसंबर या नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के हाँ, होते हैं। दिसंबर के एंड से खुलते हैं, नवंबर नहीं। में नहीं। अच्छा। दिसंबर के एंड से सही। लेके जो खुलते हैं तो आपके सही। मई और मोस्ट मोस्ट जून तक जाते हैं। सही। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च की और ये कैसे पता चला कि यूनिवर्सिटी एडमिशन है इटालियन यहाँ पर? यूनिवर्सिटी सर्च करने का एक वाहिद सही जो ऑथेंटिक तरीका है, वो आप खुद इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की एक वेबसाइट है, यूनिवर्सिटाली। अच्छा। तो आप वहाँ पे जाएंगे, आपको सारे इंग्लिश टॉट मास्टर्स प्रोग्राम, अगर आप मास्टर्स के हैं, और इंग्लिश टॉट बैचलर्स प्रोग्राम, आप अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप फिल्टर आउट करके आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ लाइन से हम्म। जो भी इंग्लिश टॉट हैं वो लिस्ट बाय लिस्ट, यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी आपको दिखा मिल देगा। जाएंगे, सही हो गया। और उसके अलावा अगर मैं पूछूं तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं आपको? डॉक्यूमेंट्स बेसिक होते हैं। जैसे मास्टर्स के लिए आपको अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट, इफ़ यू हैव आइल्स आइल्स होना चाहिए, नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, और उसके अलावा आपकी डिग्री होनी चाहिए और हम्म। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। सही। तो जिन स्टूडेंट्स को भी डिग्री नहीं मिली, लेकिन वो उन्होंने डिग्री वैसे ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो बैचलर उन्होंने कंप्लीट कर लिया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं किसी सर्टिफिकेट के साथ? वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ ही अप्लाई किया था। तो सही। आप यूनिवर्सिटी से बोलते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी आपको आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल के दे देती है, हम्म। विच मेंशंस के इसने ये पास कर लिया है। उसको डिग्री आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा। तो इसके साथ रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, देने होते हैं, आपने सबमिट करवाने होते हैं मास्टर्स के एडमिशन के लिए भी? जी बिल्कुल, मास्टर्स हो या बैचलर्स हो, आपको रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह सबमिट करवाने होते हैं। वो सही। अगर मैंडेटरी ना भी हो तो आप एक, वरना किसी किसी यूनिवर्सिटी में आप दो भी करते हैं। सही। और इसमें ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपने जस्ट उन लेटर सबमिट कर दिए, कुछ में होता है कि प्रोफेसर को ईमेल जाती है। इसमें क्या है कि लेटर्स ही ज़्यादातर में जमा करवाने होते हैं या फिर ईमेल जाती है प्रोफेसर को जिसने रिकमेंड नहीं किया है? नहीं, अलग अलग, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एप्लीकेशन पोर्टल सही, है, यानी कि तो हर आपको किसी का अपना सिस्टम रिकमेंडेशन है। लेटर्स माइंड में रखने चाहिए, अपने प्रोफेसर से बिल्कुल बात करके रखी होनी चाहिए। बिल्कुल, सही है। मैंने दोनों किए हैं। मैंने खुद अपलोड भी किए हैं क्योंकि उन्होंने हाँ, मुझे सही। प्रोवाइड किए थे। सही। और बहुत सी दो तीन यूनिवर्सिटीज़ के खुद उनके पास मेल्स भी गई हैं। तो सही। मैंने उनको बता दिया था कि सर आपके पास ये सही। आएंगे, वो लिंक आती है, वो आपसे कोई हम्म। सवाल पूछते हैं, हाँ, और वो सही है, वही वो चीज़ें तो होती हैं। डेफिनेटली। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन ये है कि रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान, उसके अलावा मोटिवेशन लेटर, इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ एडमिशन के टाइम पर अप्लाई किए, अटैच किए थे? एडमिशन के लिए जो आपके मास्टर्स के लिए, वो डिपेंड करता है आपकी रिसर्च मास्टर्स है हम्म। या फिर आपकी प्रैक्टिकल या वो कोर्स। इस कोर्स वर्क वाली है। सही है। तो पर स्टडी प्लान एक दो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एज के वो आप वो पहले से ही वो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड होते हैं ना, वो आपसे हम्म। पूछते हैं कि भाई आप कौन कौन से पढ़ना चाहेंगे। या हम्म। जैसे मैं फ्लोरेंस जा रहा हूँ अभी, हम्म। तो फ्लोरेंस में एडमिशन मिल गया, पर उन्होंने मुझे तीन ऑप्शंस दिए कि हम्म। एक डिज़ाइन, एक मोबिलिटी और एक एनर्जी टेक्नोलॉजीज़।
कि ये 3 कोर्सेज हैं जिसमें अलग रेंज ऑफ आगे कोर्सेज होते हैं कि सही आप कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे, तो स्टडी सही प्लान आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो सही। मैंने वो अपना एनर्जी मतलब टेक्नोलॉजी का स्टडी लिया। प्लान इस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए तो होता है एटलीस्ट आपको ना, स्टडी प्लान हर बनाना तो होता यूनिवर्सिटी में नहीं है, नहीं चाहिए चाहिए होता, होता, पर डिपेंड कर, मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन लेटर चाहिए होता मोटिवेशन लेटर है। ज़रूर चाहिए सही। होता है। अच्छा, आइट्स या कोई भी इंग्लिश टेस्ट कितना ज़रूरी है बैचलर के लिए और मास्टर के लिए? मतलब जब आप आए थे तो है था आइट्स या फिर उसके बगैर भी एडमिशन हो जाता अच्छा, मैंने आइल्स 2 बार दिया हुआ है? है। एक अच्छा। मैंने 2020 में दिया, जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, हम्म। तो वो 2 साल तक वैलिड वैलिड होता होता है। है, सही। फिर मैंने दोबारा दिया 2022 में सितंबर में। तो मेरा आइल्स 2 बार दिया हुआ है, और मैं सबको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप आइल्स दे दो। दे दो, सही। ज़रूरी नहीं है, हम्म। पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है उसके। अभी तो आप एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन के अलावा आपके वीज़ा प्रोसेस में उसमें भी हेल्प करता है। सही पर सही। इटली के लिए मैंडेटरी नहीं है। आप मैंडेटरी नहीं प्रो है। और बैचलर के लिए अगर आइट्स हो या कोई और इंग्लिश टेस्ट है, क्या करना पड़ता है बैचलर्स बैचलर के के लिए? लिए डेफिनेटली कोई ना कोई तो होगा फिर। बैचलर्स के लिए मैंने अभी कज़न का एडमिशन करवाया है, तो हम्म। वो अपना प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन करवाया है मैंने। हो गया उसका एडमिशन। हाँ, और सही कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया वगैरह हैं, वो आपका जीमेट या जीआरई टाइप वो टेस्ट होते हैं, फिर सही। वो यानी कि मांगती हैं। कंपलसरी नहीं है ये, हाँ, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। वेरी आप करता है। विदाउट आइट्स भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ ही वो कॉलेज कॉलेज से, यानी कि इंटरमीडिएट जहाँ से भी किया है वहाँ से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा लिया, जी, जी, और फिर बिल्कुल। वहीं से रिकमेंडेशन लेटर अपने प्रोफेसर या टीचर से ले लिए, हुँ। और आपने मोटिवेशन लेटर लिखा बैचलर्स के लिए, और जी, सेम बिल्कुल, इसी बिल्कुल। तरीके से आपने मास्टर्स के लिए भी जो करना लास्ट होता है। अटेंडेड आपका स्कूल या यूनिवर्सिटी होता है ना, आप वहाँ सही। से निकलवाते हो। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि यार एडमिशन जा रहे हैं फ़ॉरेन किसी कंट्री की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस या सीजीपीए बहुत मैटर करती है। तो एटलीस्ट सीजीपीए कितनी होनी चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो अपनी सीजीपीए शेयर करो क्योंकि आप इधर आए हो, तो अगर अगर सूटेबल लगता यार, है तो। सीजीपीए ज़रूर मैटर करती है, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वो जैसे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी होती है, तो उस पे भी। अब मेरी जो सीजीपीए है, क्या पता उससे आपको मोटिवेशन मिले। मेरी पाकिस्तानी सीजीपीए 2.55, और 2.55 से मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ। और माशाल्लाह एडमिशन 2-3 जगह हो भी चुके हुए हैं, तो हाँ, चूज़ तो किया है कि कहाँ जाना है। बिल्कुल, वो अभी यही सीन हुआ है। जब पाकिस्तान से आ रहा था मैं, तो मेरे पास सिर्फ बुल्दानों का था, वो भी कंडीशनल एडमिशन। सही वो भी मैंने एक पेपर क्लियर किया, सही। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मेरे पास वो बहुत सी है। पेपर जो एग्जाम था वो सीजीपी की वजह से था या वैसे ही कोई कंडीशनल था? नहीं, वो सीजीपीए की वजह से नहीं था, वो हाँ था बस सही है। कि मुझे एक मैथमेटिक्स में मैं कुछ क्रेडिट आवर्स लैग कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आपको सही एक एग्जाम सही देना है। सही। यानी कि 2.55 सीजीपीए वाला बंदा भी कंसिडर कर सकता है कि भाई कर इसको सकता है, कर मुझे सकता एडमिशन है, मिल सकता है, कर सही हो सकता है, गया। बिल्कुल कर सकता है। सही। तो ये आप देखें कि अगर आपकी सीजीपीए थोड़ी सी कम भी है तो आप हिम्मत ना हारिएगा। अगर आपका 1-2 दफ़ा रिजेक्शन हो जाती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा इम्प्रूव करें, उनमें देखें, रिव्यू करें कौन कौन सी चीज़ें आप मिस्टेक कर रहे हो, उन मिस्टेक्स को आप ठीक करो और दोबारा से अप्लाई करो, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ये मत सोचो कि ये हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपकी अगर सीजीपीए कम है तो आप का एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा। थोड़ी सी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रिफाइन करना पड़ेगा, तो आपका एडमिशन बड़ी आसानी से हो सकता है, जैसे कि जुनेद ने किया। इसने ये नहीं किया कि जुनेद ने कि 2.55 सीजीपीए तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं ना फ़ॉरेन में एडमिशन लेने के लिए, और स्पेशली फिर कंसल्टेंट को या फिर एजेंट्स को पैसे देते हैं। मतलब बहुत सारे डिफरेंट वेज़ हैं जो आप अब्रॉड आने के लिए करते हो, तो इन चीज़ों को लाजमी कंसीडर कीजिएगा। इन चीज़ों को आप जब कंसीडर करोगे, इन पर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिलेगा। विदाउट आपने किसी एजेंट के थ्रू आए हो या फिर आपने सेल्फ सारा कुछ किया है? नहीं, नहीं, मैंने 100% खुद ही किया है, तो फ्रॉम ये एडमिशन टू वीज़ा, सही। खुद ही किया है मैंने। तो ये आपके लिए बताने का सीजीपीए जुनैद की शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दी जाए कि आपका एडमिशन हो सकता है विदाउट एनी एजेंट। सिर्फ इसमें एक चीज़ की आप में जो कमी होती है जब आपका एडमिशन नहीं होता, वो ये होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। आपका फोकस कितना है, आप डेडिकेट कितने हो अपने एडमिशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।